1000 करोड़ की इक्विटी का निवेश हो रहा है। सबसे पहले बताओ ये एक योजना है, लेकिन यहां से एक उम्मीद जगी है कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है। ये तो आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। तो लीलैंड जो एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर अधिकतर लोगों को लगता है कि ये सर इतना अच्छा काम है इसका। ई बसे के लिए भी इसकी कर रहा था। मेरी वाइफ ने कहा कि पनीर नहीं है, मैंने कहा पनीर मैं लाता हूँ। मैं जब पनीर लेकर आया ना, मेरी वाइफ कह रही कि पालक नहीं है। तो ये ऐसी कर चलना पड़ेगा। अगर मेरी आज आपको आवाज़ में थोड़ा सा गुंजन सा लग रहा है ना, तो ये कमरा बिल्कुल खाली हो गया, इसमें भी पेंट का काम चल रहा है, तो इस वजह से आपको आवाज़ थोड़ी सी इको लग रही होगी। वो कर चीज़ें देखनी है, वो आज चीज़ें हो चुकी हैं। हर एक रणनीति बदलती जाती है। रणनीति वहाँ पर नहीं बदलती जिस शेयर की उम्मीद बहुत ज़्यादा हो। जैसे उनको सुजलोन एनर्जी को सीधा बता दूँ कि विंड में काम करती है और 25 रुपये टारगेट है। मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? आपने आज जो डिसाइड किया है वो 1 महीने बाद आप उसी डिसाइड को और आगे तक ले जाओ। यहाँ पर पल पल में ही सब कुछ चेंज हो जाती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की, बात करेंगे अशोक लीलैंड की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे हम सबके जो चाहता शेयर है, यानी कि उसके अंदर हमें अपार संभावना दिख रही है। उस शेयर का नाम है सर सुजलोन एनर्जी। आज हम उसकी भी बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूं सर, कि जिस तरीके से सुजलोन एनर्जी पर मैंने आपको एक व्यू दिया था, पहले मैंने अपना व्यू दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें आ सकती है, क्या हमें अब प्रॉफिट अपना बुक कर लेना चाहिए, ऐसी कोई संभावना बन रही है, या फिर बड़े बड़े जो एनालाइज करने वाले होते हैं उनके अनुसार जो वो उन्होंने कहा है उसके द्वारा मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए कहा था। और ये भी साथ साथ कहा था कि ये शेयर मुझे 19 रुपये के टारगेट के हिसाब से भी दिख रहा है, लेकिन उसी हिसाब से हमें पहले अपने प्रॉफिट पर विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो भी चीज़ें मैं शेयर मार्केट में बनाता हूँ सर, ये आपको समझना चाहिए कि एक रूपरेखा है, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज जो डिसाइड किया है वो 1 महीने बाद आप उसी डिसाइड को और आगे तक ले जाओ। यहाँ पर पल पल में ही सब कुछ चेंज हो जाती है। इसलिए कुछ जो 2-3 लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, आ जाते हैं, कहते हैं कि सीधा सीधा बता दो या पॉइंट टू पॉइंट बताओ। ध्यान रखना, मैं उनको सुजलोन एनर्जी को सीधा बता दूं कि विंड में काम करती है और 25 रुपये टारगेट है। मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? फिर एक बंदे ने और कहा है कि आप बातों को बहुत घुमाते हो। मैंने कहा भाई आज मेरे घर में भिंडी बनी है और मेरा पालक पनीर खाने का मन कर रहा था। मेरी वाइफ ने कहा कि पनीर नहीं है, मैंने कहा पनीर मैं लाता हूँ। मैं जब पनीर लेकर आया ना, मेरी वाइफ कह रही कि पालक नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। जो लोग संभावना को नहीं समझ पाते, जो लोग बातों को नहीं समझ पाते, वही लोग ऐसे कमेंट करते हैं जो बाद में उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने आपको कहा है कि ये शेयर मार्केट है ना, बिल्कुल समझने वाली चीज़ नहीं है। ये किसी को भी समझ में नहीं आ सकती। हर एक के व्यू जो है ना आगे पलट जाएंगे, हर एक के व्यू जो है ना आगे संवर जाएंगे, हर एक की एनालाइज इस मार्केट में फेल हो सकती है। लेकिन समझना कि अगर आपने दिल से वो काम किया है, हर एक चीज़ ऐसी की है कि जहां आपको वो संभावना दिख रही है कि भाई इस कंपनी का काम ये है, तो वहां पर आपको अपार संभावना दिख रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जिस तरीके से चढ़ते हुए शेयरों में लोग पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं, गिरते हुए शेयरों में लोग निगेटिव वीडियो बताते हैं, और थंबनेल में ऐसी ऐसी चीज़ लिखकर बता देते हैं कि जो संभव नहीं है। तो ऐसी अगर वीडियो किसी को देखनी है तो वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, समझाता हूँ और उसको अलग तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ऊर्जा ग्लोबल में मैंने आपको एक अपने व्यू दिए थे ना, वो हो गए। लोग कह रहे हैं कि BCG जो है नीचे आकर फिर ऊपर जा रहा है। ये नीचे जाकर जो ऊपर जा रहा है ना, ये आगे आपको पता लगेगा।
तो सारी एनालाइज को हमें समझना चाहिए कि आगे जाकर हमारे जो व्यू हैं वो किस तरीके से मार्केट में प्रस्तुत होते हैं। तो वीडियो वो देखें जिनको समझना आता है, जिनको पहलुओं को समझकर अपनी पोजीशन बनाना आता है, जिनको न्यूज को समझकर आगे की संभावना को जानना आता है, वो मेरी अगर वीडियो देखेगा कहीं ना कहीं से उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने वाला है। ध्यान रखना सर कि सरकार क्या चाह रही है। केंद्र सरकार चाह रही है कि 9 शहरों में, जिसके अंदर मुंबई, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, सूरत, ऐसे शहरों में 9 जो शहर हैं उसके अंदर 3500 बस खरीदने के लिए ई बसें निविदाएं बुला रही हैं। अब इस चीज से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इससे पहले 7210 ई बसें की निविदाएं भी बीते महीनों आपको देखने को मिली थी। अब केंद्र सरकार एक ऐसा व्यू बना रही है जिसके अंदर ई बसें जो है ना आगे जाकर वो 3500 खरीदेगी। अब इसके लिए वो निविदाएं बुलाएंगी। अब इस निविदाओं को कौन हासिल करता है ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ईवी सेक्टर में आपको देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की कंपनी 730 यूनिट अभी तक के आपूर्ति करा चुकी है जिसके बसें चल रही हैं, और कहीं ना कहीं उसकी सहायक कंपनी 3300 ई बसें आपूर्ति कराने के बाद वित्त वर्ष 2025 में अपने रेवेन्यू को 4 गुना बढ़ा लेगी। ऐसी दिशा में टाटा मोटर्स लग रहा है। तो ध्यान रखना कि जिस तरीके से निविदाएं हमें इशारा दे रही हैं कि आगे जाकर आपको ई बसें ज़्यादा से ज़्यादा संभावना देखने को मिलेगी, और वहाँ पर एक टाटा मोटर्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपने ई बसों पर, इलेक्ट्रिक कारों पर अपना विशेष एक एम बना रखा है ना, तो वहाँ पर आपको टाटा मोटर्स एक अच्छी उज्ज्वलता पर देखना चाहिए। अशोक लीलैंड जो एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर अधिकतर लोगों को लगता है कि ये सर इतना अच्छा काम है इसका। ई बसें के लिए भी इसकी सहायक कंपनी काम करती है, और वाणिज्यिक वाहन हो गए, व्यावसायिक वाहन हो गए, उसमें ये नंबर 2 पर बना हुआ है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर संभावना अच्छी तो दिख रही है, पर इसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ता है। ध्यान आपको ये लगाना है कि अगर ई बसें इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी तो वहाँ पर कुछ योगदान अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी यानी कि स्विस मोबिलिटी भी इस कार्यक्रम को अच्छा करेगा। आपको एक ये चीज समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय ई बस कार्यक्रम के तहत जो बसें चाहिए 6465 बसें बनाने के लिए उसके अंदर पहला नाम यानी कि 6 कंपनियों को इस तरीके से बसें बनाने के लिए राष्ट्रीय ई बसें कार्यक्रम के तहत एक ऑर्डर दिया गया। उसके अंदर अशोक लीलैंड की स्विस मोबिलिटी भी है। तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि बीते दिनों इसके इस तरीके से जो करार हो रहे हैं जिसके अंदर इसकी सहायक कंपनी स्विस मोबिलिटी ई बसों पर अपना विशेष तौर पर ध्यान रख रही है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ उज्ज्वलता अशोक लीलैंड में देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक चीज़ों को ज़्यादा व्यवस्थित अच्छा करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसें हो गई, उसको बहुत बेस्ट करने के लिए अशोक लीलैंड अपनी स्विस मोबिलिटी में 1200 करोड़ रुपए निवेश करने की भी प्रक्रिया में बन रहा है, एक योजना बना रहा है। इससे पहले एक अच्छा ऑर्डर इसको JSW से भी मिल चुका है जिसके लिए वो ई बसें बनाएगा, यानी कि उसके जो कर्मचारी होते हैं ना उसे ले जाने आने के लिए उनको ई बसें चाहिए। इसके लिए भी इन्होंने जो एक ऑर्डर है ना आपको समझकर चलना पड़ेगा, स्विस मोबिलिटी यानी कि अशोक लीलैंड को दिया है। तो यहाँ पर जिस तरीके से 3500 बसें की खरीदने की निविदाएं जो सरकार केंद्र सरकार के द्वारा बुलाई जा रही है, उसके अंदर आपको इस तरीके से टाटा मोटर्स हो गया और आपको अशोक लीलैंड पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ये एक ऐसी दिशा में अशोक लीलैंड बढ़ रहा है जो आपको आगे जाकर पता लगेगा। मैंने आपको हर बार कहा है कि शेयर वो ऐसे होते हैं कि जिसको हम ले लेना, अगर उसका शेयर प्राइस गिर रहा है, अगर वो शेयर अच्छा है, उसकी संभावना अच्छा है, तो वहाँ हिम्मत बनी रहती है, वरना तो दिल से टूट ही जाते हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा।
अगर मेरी आज आपको आवाज़ में थोड़ा सा गुंजन सा लग रहा है ना, तो ये कमरा बिल्कुल खाली हो गया, इसमें भी पेंट का काम चल रहा है, तो इस वजह से आपको आवाज़ थोड़ी सी इको लग रही होगी। तो इसको थोड़ा सा आपको 2-4 दिन झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे घर पर काम चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सारी संभावनाओं को अगर आप ई बसों के माध्यम से देखते हैं कि सरकार 3500 बसें खरीदना चाह रही है, तो वहाँ पर अशोक लीलैंड पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। बस यही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें समझनी पड़ती है, वरना टारगेट तो कोई 200, 250, 300 की भी दे सकता है, उसमें उलझोगे तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे कि वोडाफोन आइडिया कुछ रिवाइवल प्लान लाएगा और उसकी प्रतीक्षा हमें लग रही थी। इससे पहले मैंने आपको 4 दिन पहले एक वीडियो वोडाफोन आइडिया में बनाई कि भाई 1 महीना बीत गया है, और 1 महीना बीतने के बाद हमें ये याद आ रहा है कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया की तरफ से कहा गया था कि रिवाइवल प्लान आएगा, उसकी न्यूज़ जल्दी आने वाली है, ये मैंने आपको बताया था। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसके अंदर 14,000 करोड़ रुपए का इक्विटी का निवेश करना जा रहा है। कौन करना चाह रहा है? वोडाफोन आइडिया करना चाह रहा है, इसकी योजना बना रहा है। अभी देखो सर, लोग कह रहे हैं कि आज अपर सर्किट इसके अंदर क्यों नहीं लगा। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि 14,000 इक्विटी का निवेश हो रहा है, यानी कि 1000 करोड़ की इक्विटी का निवेश हो रहा है। सबसे पहले बताओ, ये एक योजना है, लेकिन यहां से एक उम्मीद जगी है कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही है। ये तो आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको इस कंपनी में बहुत विश्वास है, ज्यादा विश्वास है, तो उस विश्वास को थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा आगे जाकर। देखो सर, अभी की संभावना तेजी की हो सकती है, लेकिन आने वाली दिशा मुझे इसके अंदर कुछ नहीं लग रही है, क्योंकि बड़े से बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर इतना ज़्यादा कर्जा, इस कंपनी को फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 5G में ये पीछे चलता जा रहा है, और 4G में आपको देखने को मिलेगा कि BSNL अपने कदमों को मजबूत करता जा रहा है। और इतना ज़्यादा जो रिवाइवल प्लान BSNL के लिए आया है, तो कहीं ना कहीं जो चौथा खिलाड़ी उत्पन्न हो रहा है ना, वही टक्कर BSNL जो है ना वोडाफोन आइडिया को दे देगा। क्यों? क्योंकि ये हर जगह अपने पंख को कौन फैला रहा है? BSNL फैला रहा है, और कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने 4G को बेस्ट करके और टावरों पर तेज़ी के संकेत दे रहा है कि ये लगाएगा, उसकी वजह से 4G मजबूत कर रहेगा, और 4G पे ही काम वोडाफोन आइडिया कर रहा है। तो समझो इशारों को कि अगर जियो और एयरटेल अपना 5G ले आया और वोडाफोन आइडिया अभी 4G में उलझ रहा है, और उसके दूसरी तरफ आपको BSNL 4G पे ज़्यादा वर्क करता जा रहा है, तो संभावना मुझे वोडाफोन आइडिया की बहुत कम से कम लग रही है। फिर भी हमें अपने प्रॉफिट तक इसकी मंशा को आगे तक देखना पड़ेगा, और आगे जाने के बाद मुझे इस शेयर से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं आज आपको बता दूं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि एक लेवल पर जाने के बाद वोडाफोन आइडिया पर गंभीरता वाले विषय मेरे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे फिलहाल के लिए, और आगे जाकर कुछ अच्छा हो सकता है, फिर बन सकते हैं। लेकिन उम्मीद जो यहाँ पर रिवाइवल प्लान की आई है, इससे एक उम्मीद जागी है कि जल्दी ही वोडाफोन आइडिया में कुछ अच्छे संकेत और ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि एक योजना है, और अब जब योजना होती है तो थोड़ा सा उछाल करता है। जब ये पूर्णतः हो जाएगा तब जाकर इसके अंदर बेनिफिट चीज़ें बनेगी। सरकार भी इसके अंदर 10 रुपये पर स्टेक लेकर बैठी है, और सरकार की तरफ से ही कहा गया है कि जब वोडाफोन आइडिया कमाएगा तो उनका पैसा भी वापस आएगा। तो अभी तो इसको पैसों की ज़रूरत है, और इतना ज़्यादा कर्ज है, तो ध्यान रखना, ज़्यादा दिल लगाने वाली चीज़ें वोडाफोन आइडिया से नहीं लगानी है। एक बार अगर हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाए तो दोबारा इस शेयर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि आगे जाकर संभावना मुझे इसके अंदर ना के बराबर लग रही है। जिस तरीके से इनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा और कुछ ना कुछ चीज़ें इसके अंदर निगेटिव ही है, आपको देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर निवेश उतना कीजिए जितना डूबने का खतरा ज़्यादा ना हो। अब ये न्यूज़ गुड है, पर इसको होते होते तेज़ी भी आएगी। देखो सर, ये 12, 13, 14 पर जाने की उम्मीद तो दिखाएगा ही, ये तो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। पर अगर हम शेयर मार्केट को समझे कि समय समय पर हमें अपना भला भी करना है, वो दिशा भी इसके अंदर देखनी है। तो इसलिए मैं आपको ये पहले भी अपने व्यू बता चुका हूँ कि आगे जाकर इसकी उम्मीद मुझे कम है। फिलहाल तो इसके अंदर मुझे तेज़ी के संकेत दिख रहे हैं, और वो धीरे धीरे इसके अंदर और जो रिवाइवल प्लान आएंगे उसके तौर पर दिखेंगे। बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी की बात आज हम इसलिए भी करेंगे
कि जितनी भी वीडियो मैंने आज से 10 दिन के अंदर सुजलोन पर बनाई है वैसा का वैसा ही हो गया है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर हमें प्रॉफिट आता है और उसमें से हम कुछ आधा प्रॉफिट भी नहीं ले पाते तो फिर हमारा शेयर मार्केट से काम करना बेकार है। जितने भी बड़े बड़े एनालाइज करने वालों ने अपनी बुद्धि के अनुसार आपको हमें कुछ बताया, उसकी समझने की शक्ति मैंने आपको बताया कि वो उस दिन होते हुए नहीं देखता बल्कि उससे 1-2 दिन बाद होते हुए ज़रूर दिखेगा। क्योंकि हमें लगता है कि एनालाइज करने वालों ने बताया कि प्रॉफिट बुक करो, वो तो गलत है। फिर भी अगर आप एक चीज़ समझें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने अक्षय ऊर्जा में अच्छा बेहतरीन बनने के हैं और 2030 तक वो 50% तक का इस तरीके से अक्षय ऊर्जा से जो एनर्जी उत्पन्न करेंगे यानी बिजली उत्पन्न करेंगे और 500 गीगावाट की जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी सर अक्षय ऊर्जा से। तो उसके अंदर एक अच्छा योगदान अगर सुजलोन एनर्जी दे सकता है, ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपकी अभिलाषा आज से 6 से 7 साल बाद की है कि 2030 में देश के प्रधानमंत्री हो गए या अलग अलग कंपनी अपने विषय जो है 2030 के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पर हमें सुजलोन एनर्जी एक बेटर स्थिति में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि विंड टर्बाइन में देश और विदेशों में छाया हुआ है और कुछ ना कुछ जब इस तरीके से होता है कि भाई 50% हम इस स्रोतों से बिजली की आपूर्ति करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सुजलोन एनर्जी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको कि सुजलोन एनर्जी में फिर से तेज़ी के माहौल बनेंगे। एक बार आपको ये समझना है कि सुजलोन एनर्जी में फिर से तेज़ी के माहौल बनेंगे। अब इसके अंदर कोई भी एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आएगी। देखो सर, मैं क्यों चीज़ें लगा रहा हूँ कि विंड टर्बाइन क्यों बेस्ट है। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने आपको बताया ECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2500 मेगावाट की जो परियोजना ला रही है यानी कि निविदाएं बुलाएंगी, वो सारी की सारी पवन पर है। तो जब इतना बड़ा एक काम जो पवन पे हो रहा है तो उसके अंदर वो चीज़ हमें क्यों नहीं दिखेगी जो चीज़ उसको उत्पन्न करेगी यानी कि सुजलोन एनर्जी। तो जब ECI के तहत इतनी बड़ी 2500 मेगावाट की परियोजना की एक चीज़ें निकल रही है, निविदाएं बुलाई जाएंगी, तो वहाँ पर विशेष तौर पर विंड टर्बाइन वाले शेयरों पर हमारी नज़र जाएगी क्योंकि पंखों से ही वो इस तरीके की बिजली उत्पन्न करने की संभावना SECI देख रहा है। एक तो आपको ये चीज़ देखने चलनी पड़ेगी और एक न्यूज़ जो पहले भी आई थी कि सरकार से भी इसको कुछ ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे लग रहा है कि ये जो शेयर है आपको थोड़ा सा होल्ड करने वाला शेयर यहाँ पर बन रहा है और आपको समझकर चलना पड़ेगा कि जिस तरीके से मैंने आपको गिरावट भी बताई है वो गिरावट भी हुई है, लेकिन जिस तरीके से एक संभावना मैंने आपको 2030 की दिखाई है वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक ही शेयर कई बार पैसे कमाने के मौके दे देता है। तो आज ये शेयर गिरा होगा तो कहीं ने प्रॉफिट बुक किया होगा, कहीं ने लॉस बुक किया होगा, सब होता है सर। तो ज़्यादा चीज़ों को आपको समझना है कि सुजलोन एनर्जी में जो एक्सपर्ट ने कहा था वो चीज़ें आज देखने को मिली है और आगे की संभावना कुछ एक्सपर्ट को अच्छी भी दिख रही है, जिसके अंदर विनीत बोलिजर जो है उनको भी एक संभावना सुजलोन एनर्जी में बुलिश है और वो भी इस तरीके से कह रहे हैं कि 6 से 7 साल बाद यानी कि 2030 में जो ये लक्ष्य अक्षय ऊर्जा से निकल कर आएंगे वाकई उसके अंदर योगदान सुजलोन एनर्जी भी कुछ कर सकता है। तो वो एक उम्मीद है, वो जगा रहे हैं सर। देखो सर, आज आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आज हमने इस शेयर को इसी रेट पर ख़रीद लिया और ये शेयर आपका फिर से 10, 8, 9 पर आया, आपको एक उम्मीद है कि ये 2030 के लक्ष्य को और अलग अलग कॉर्पोरेट घरानों को जिस तरीके से ये विंड टर्बाइन स्थापित करके देगा उनकी क्षमताओं को पूरा करने के लिए, तो ये चाहे 7 आए, 8 आए, 9 आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, फिर तो होल्ड करने वाली चीज़ें बनती हैं। सुजलोन एनर्जी एक ऐसा शेयर नहीं है अब कि आपके पैसे को बर्बाद करेगा, ये मैं आपको बता दूं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर इसकी क्षमता विदेशों में 20 गीगावाट से ज़्यादा की हो रही है तो वहाँ निरंतर काम करेगा। इंडिया में ये सबसे बड़ा इस तरीके से अपना उजागर करता है कि पोर्टफोलियो इंडिया में इसका सबसे बड़ा है यहाँ पर ये विंड टर्बाइन में, तो ये यहाँ पर भी निरंतर काम करेगा। लक्ष्य जो हमारे देश के हैं 2030 के हैं, क्या उस लक्ष्यों में विंड टर्बाइन से कुछ चीज़ें नहीं निकलेगी?
निकलेगी। और पीएलआई स्कीम जिस तरीके से सरकार प्रोत्साहन देगी तो क्या वो प्रोत्साहन पवन के क्षेत्र पर नहीं होगा? होगा। क्या आपको लगता है कि जो पंखे चलते हैं उससे बिजली उत्पन्न नहीं होती? तो उसका मतलब ये है कि आपको ये पता है कि सुजलॉन एनर्जी सिर्फ मुझे 10 पर लेके 15 पे बेचना है, फिर आपको इतना ही पता है। और अगर आपको इतना पता है कि इस शेयर को होल्ड करके ये अच्छी संभावना दूर तक दिखा सकता है, फिर वो होता है कुछ शेयरों को रख कर। ये मैंने आपको पहले एक प्लानिंग बताई है कि अगर हमारा दिल कहता है कि कोई भी शेयर अच्छा है, चाहे वो वोडाफोन आइडिया ही हो, दिल कह रहा है, आपका दिल कुछ और कह सकता है, मेरा कुछ और कह सकता है। क्या पता जो शेयर मैंने लिए हो वही बेकार हो, जो आपने लिए हो वो बहुत अच्छे हो। ये संभव नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छा है। लेकिन अगर दिल कहता है कि भाई इस शेयर से मुझे उम्मीद है, तो फिर उसके कुछ शेयर हमें रखने चाहिए। फिलहाल तो अभी आपको सुजलॉन एनर्जी 14, 15, 16, 17 इस तरीके से टहलते हुए मिलने के दिशा निर्देश दे रहा है। और अगर आपकी लंबी संभावना 2030 का है तो ये बेस्ट शेयर हो सकता है। फिर भी जिस तरीके से बड़े बड़े एनालाइज करने वालों ने हमें प्रॉफिट बुक की एक सलाह दी है, वो आज हमें होती हुई दिखाई दी है। अब इसके बाद से सुजलॉन की नई कहानी चलेगी। अब वो पकड़ कर मत बैठ जाना कि मैंने 2 दिन पहले आपको कहा कि प्रॉफिट बुक कर चीज़ें देखनी है, वो आज चीज़ें हो चुकी हैं। हर एक रणनीति बदलती जाती है। रणनीति वहाँ पर नहीं बदलती जिस शेयर की उम्मीद बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, HDFC बैंक हो गया, या फिर मदरसन सुमी होगी। उनकी परिकल्पना मेरी नज़रों में बहुत बेस्ट है, वो बदलेगी नहीं क्योंकि वो चीज़ें हैं बेस्ट। तो उस तरीके की भी एक नज़रिए होते हैं। लेकिन इस तरीके से जैसे आर पावर हो गया, सुजलॉन एनर्जी हो गया, विकास लाइफ केयर हो गया, जेपी पावर हो गया। जिस तरीके से जेपी पावर और विकास लाइफ केयर में मैंने आपको अपने अंदेशे दिए थे, उसमें 2 दिन तो विकास लाइफ केयर ऊपर रहा और 1 दिन आपका जेपी पावर ऊपर रहा है, और आज जेपी पावर गिरा है। और इससे पहले ही जो भी अंदेशे मैं आपको दे रहा हूँ वो परफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी एक अपनी रणनीति भी शेयर बाजार में अपने आप दोबारा बना लीजिए सर। तो स्विच मोबिलिटी जो है अशोक लीलैंड के लिए जो ई बसें का निर्माण करेगी, यानी कि इन दोनों की कंपनी ही एक बेस्ट अशोक लीलैंड के नाम से जानी जाएगी, जो ई बसें निविदाओं में भी भाग ले सकती है। और सरकार अब फिर से 3500 बसें खरीदने के लिए निविदाएं बुलाएंगी। तो उस नज़रों से आपको लीलैंड पर नज़र अपने विशेष तौर पर रख लेनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया रिवाइवल प्लान ला रहा है और ये अभी योजना है, और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो आपको अच्छे उछाल के संभावना वोडाफोन आइडिया में दिखेगी। और सुजलॉन एनर्जी अब शेयर प्रॉफिट बुक और खरीदने वाला बन गया है। इस संभावना को जो समझेगा वो ही इस शेयर से पैसा कमाएगा। तो सर चिट्ठी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।